तो दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा ग्रोथ में दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1285 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 1268 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1244 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 3-3.5% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आता था हर क्वार्टर में, लेकिन इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। 1210 करोड़ के आसपास का मार्केट का मानना था कि कंपनी का रेवेन्यू आएगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो मार्केट की एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1088 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1072 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1080 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि 2% के आसपास का रेवेन्यू गिरा है आपका साल दर साल, और ऐसे में कंपनी के खर्चे भी कम होने चाहिए थे, लेकिन साल दर साल कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिले। तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 188 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 162 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 170 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 5% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिली, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो अब यहाँ पे आप कहेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट साल दर साल बढ़ कैसे सकते हैं? अगर कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है, कंपनी के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो बढ़ कैसे सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्यों बढ़ा है? तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि कंपनी को अदर इनकम का सहारा इस क्वार्टर में मिला है थोड़ा बहुत। पिछले साल 23 करोड़ कंपनी ने अदर इनकम में जनरेट किए थे, जबकि इस क्वार्टर में 63 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे देखें तो लगभग 40 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्योंकि जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, अदर इनकम में कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको जीरो होते हैं, तो अदर इनकम टोटली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाता है। तो इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी इसको कितना किया, 170 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान 160 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट भी देखें तो एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल 12.76% के आसपास था, पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 14.69 के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 13.66 आपको जाता हुआ देखने को। तो मार्जिन आपको साल दर साल बढ़ा है क्योंकि अदर इनकम का सहारा आपको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 66 पैसे, पिछले साल 3 रुपये 99 पैसे, अभी देखें तो 4 रुपये 19 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मार्केट के एस्टीमेट को हटा के देखते हैं तो नॉर्मल टाइप के नंबर है, रेवेन्यू आपको गिर रहा है, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं क्योंकि अदर इनकम का सहारा आपको देखने को मिला है। तो नंबर कुछ खास नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखते हैं तो अभी भी मार्केट एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।